अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका सिग्नेचर तो ऐसे 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 पता नहीं क्या है, लेकिन वो आदमी इतना पावरफुल, हर चीज़ उसके पास है, ऐसा क्यों है? सिग्नेचर यहाँ पड़ा हुआ होगा, आप निकाल के देख सकते हैं, दिखा बहुत सकते ही हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मजा आया, वाह वाह। एक बात जीनियस लोगों के साथ पॉडकास्ट करने का मजा आ गया आज। आप मेरा ये हाँ, इस सिग्नेचर को अब देखिए सर, डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर क्या है, ठीक है? मतलब ये तो सिग्नेचर कोई समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। और ना इसका ब्रांडिंग पॉइंट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का डी है सर ये। पर सर वो जो आपने बोला, देखो डी है सर। अब वो डी, उसका डी, उसने डी को वैल्यू दी है, फर्स्ट लेटर को वैल्यू दे रखी है उसने सर, और डी के स्टाइल में दे रखी है उसने, डी को वाई नहीं बनाया। आप नहीं समझ रहे, हो सकता है अमेरिका वाले डी ऐसे लिखते हो, बट डी को वैल्यू है, डी का वैल्यू है, फर्स्ट लेटर के ऊपर कोई लेटर नहीं है, समझिए सर, फर्स्ट लेटर के ऊपर कोई लेटर नहीं है, करेक्ट। अब बात आती है उसका सिग्नेचर, बिल्कुल आपने बोला रीडेबल होना चाहिए। हाँ। तो सर डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर, डोनाल्ड ट्रंप, ये रीडेबल ही है सर। ये सर जो ये ऐसे 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 वेब बना दिया, उसमें कहीं टी नहीं दिख रहा, मुझे आर नहीं समझ में आ रहा। रीडेबल का मतलब क्या होता है इसमें, कि आपका सिग्नेचर जब देखें तो आपके जानने वाले समझ जाएं डोनाल्ड ट्रंप का है, एक बात। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर जब ये कंटिन्यू करता है तो ये है कि ये आदमी सनकी है, जिस चीज़ के पीछे पड़ता है वो करता ही करता है, एक बात। दूसरी बात है, ये आदमी जो पेन को नीचे यहाँ से यहाँ लेके आया है, ठीक है सर दर्शकों, पेन को ये नीचे लेके आया ना, ये आदमी जीवन में कई बार बैंकक्रप्ट हो चुका है सर, मुझे तो नहीं पता, आप पता करना। ये जीवन में आज राष्ट्रपति है, और ये राष्ट्रपति के तौर पे भी अमेरिका को बैंकक्रप्ट करके जाने वाला राष्ट्रपति है। करेगा, ऐसा होगा। हाँ, ये क्या कर रहा है सर, इसका सिग्नेचर, ये उम्र के लास्ट पड़ाव में जाके ये जो पॉइंट है, ये जब ये राष्ट्रपति नहीं बना था तो तब ये अहमदाबाद आया था सर एक बार, तब मैंने इसका सिग्नेचर देखा था जब अहमदाबाद में। अच्छी बात है डोनाल्ड ट्रंप की क्या है कि जो सिग्नेचर उसका गूगल में, वो एक्चुअली रियल है, वो हर जगह ये करता है। हाँ, करता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ देखा था, तो यहाँ सब सिग्नेचर ये करके रिवर्स आ जाएगा। मेरा सिग्नेचर क्या था सर, मेरा ये करके ये रिवर्स था। तो मैं छोटे से पद पे रहते मैंने लोगों की नहीं सुनी, अपने मन की करता रहा, अपनी मन की करता रहा, लगभग मतलब मन ईगो बेसिकली। हाँ, तो ये हाईएस्ट ईगो में है, और ईगो के साथ जब सिग्नेचर ऐसे आए या ऐसे उल्टा इधर आए, अपनी ऐसी तैसी कराने वाला काम है सर। और ये किसी देश का राष्ट्रपति है, और वो देश दुनिया का सबसे तगड़ा देश है, तो वो देश का राष्ट्रपति बनने का मतलब उस देश के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और जो इसका दोस्त बनेगा वो भी कहा। मैंने लास्ट भी कहा था एक पॉडकास्ट में, वो अपने तिवारी साहब के पॉडकास्ट में, कि मोदी साहब इससे दूर हो जाओ, ये आदमी किसी का नहीं है, जो इसके साथ जाएगा वो पता नहीं उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। तो ये गिरता हुआ जहाज है सर। अच्छा। और ये किसी भी युद्ध को नहीं जीत पाएगा। अच्छा। हाँ, किसी, इसको जहाँ भी ये जिससे हाथ भी डालेगा, जहाँ भी जिससे भी उलझेगा ना, जिससे भी उलझेगा, इसको हारना ही पड़ेगा, हारना पड़ेगा। ठीक है। एक बात देखो सर, मान लो इसकी 80% मैन पावर है, और ये भिड़ेगा किसी के साथ 20% वाले के साथ, तो सर जीत किस्मत की थोड़ी है, फिर तो प्रैक्टिकल है। बट एंड ऑफ द डे किस्मत कहाँ काम करती सर? जब आप लड़ो, आप 60% हो, सामने वाला 40 है, तो 100% आप हार जाओगे। ये डोनाल्ड ट्रंप है, और इवन आप यहाँ भी जीतते जीतते बहुत कुछ हार जाओगे। नहीं तो ये ईरान के साथ जो वॉर हो रही है, उसमें सिचुएशन हार वाली ही है अमेरिका की, जिस तरह मजबूर हो गया अमेरिका। मैं तो सर न्यूज़ देखता नहीं इतनी ज़्यादा। नहीं, जो मजबूर भाई, जिस देश को आपने डराया धमकाया, ये कर देंगे वो कर देंगे, देश को 48 घंटे में आपने खत्म की धमकी दी, वो 2 महीने वो नहीं, वो टिका हुआ है, कह रहा जो करना है करो। अब सर मेरा इसमें एक स्टेटमेंट है जो मैंने कैलकुलेट किया और डिक्लेयर कर दिया है, कि डोनाल्ड ट्रंप अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। 4 साल का होता है वहाँ, जो भी मुझे नहीं पता, ये 4 का टेन्योर होता पूरा नहीं कर पाएंगे। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने डिक्लेयर कर दिया है, और मैंने डिक्लेयर कर दिया तो भगवान जाने, मैंने कर तो दिया सर। क्योंकि ये सिग्नेचर में ये कहता है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में आप अपना सब कुछ खो दोगे, मान सम्मान तो उस आदमी का है ही नहीं, खो चुका है पहले कई बार, और आप अपनी जो भी विनिंग कुर्सी है ना, उससे भी धड़ाम नीचे गिरोगे। तो विनिंग कुर्सी धड़ाम नीचे गिरने के 2 ही ऑप्शन है, या तो ये इस साल टेन्योर पूरा ना करे, या अगले इलेक्शन में बुरी तरह हार जाए। दोनों में से एक ऑप्शन इसके बनता है। तो मैंने तो ऑप्शन चुना है कि ये इस बार कुर्सी से गिरे, और कुर्सी से गिरेगा। अगला इलेक्शन रमेश जी, मैं तो वो लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में रूल है 1 बार 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। मुझे नहीं पता था 2 बार, कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति। अगर ऐसा है तो सर ये हाँ, लेकिन अभी मिड टर्म चुनाव होना है, उसमें ये हार जाएंगे, राज्यसभा की तरह है, तो वहां पर इनकी पावर चली जाएगी सारी। तो ये उसमें इस योग के हिसाब से तो सर धड़ाम गिरने का योग है। बिल्कुल होगा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने मोदी जी के सिग्नेचर को एनालाइज किया है? सर मोदी जी के 2 सिग्नेचर, एक हिंदी का है, एक मोदी जी का इंग्लिश का है।
तो अगर हम मोदी जी के सिग्नेचर दोनों की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए भी। ये तो देखो नरेंद्र मोदी जो आए, और ये वो नरेंद्र मोदी जी जो आए और सुषमा जी और आडवाणी पे राज करके चले गए, और पता नहीं किन किन बीजेपी लीडरों को उन्होंने किनारे लगा दिया, बीजेपी और विपक्ष दोनों को, सबको किनारे लगा दिया। ठीक है, लेकिन मोदी जी नितिन गडकरी जी को और योगी आदित्यनाथ को किनारे नहीं लगा पाए। पता नहीं सोचा था, लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट में 3 साल पहले बोला था कि योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का सिग्नेचर मोदी जी के बाद बीजेपी में सबसे पावरफुल है। अच्छा, तो इनका किसी पद से हटना इतना आसान नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड मेरी बातें हैं। इसमें क्या भविष्य दिख रहा है? तो इसमें जो मोदी जी का जो भविष्य है सर, मोदी जी ने तो जो इस सिग्नेचर के हिसाब से सब कुछ ही पा लिया। ये तो सर 2011 में मैं अहमदाबाद में था, जब सिग्नेचर दिखाया था तब मैंने बोला था मोदी जी दिल्ली जाएंगे तो सब पे राज करेंगे, बीजेपी वालों के सब पे चद्दर उठा देंगे, राजा यही बनेंगे। ठीक है। अब सर इस सिग्नेचर में क्या है कि मोदी जी का ये सिग्नेचर ऐसे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो ये सर सिग्नेचर की जो कैलकुलेशन मेरी जो दिख रही है, तो वो भी यही दिख रही है कि मोदी जी का जो किस्मत का कार्यकाल था वो अब अबंडेंस में जाने वाला नहीं है। अब ये कार्यकाल मोदी जी पूरा कर ले तो बड़ी बात है। किसी ना किसी कारणवश मोदी जी 2029 में ओथ लेते हुए इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मोदी जी ने अपनी प्रोग्रेस को यहाँ लोक हो गया। ये तो ट्रम्प जैसा ये भी नीचे ले जा रहे हैं। नहीं, नीचे नहीं ले जा रहे सर। ये इन्होंने इनका जो हिंदी का गुजराती का सिग्नेचर उसका स्टाइल है। अच्छा, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड होके नीचे ला रहे हैं सर। अच्छा, ये इसी चीज को ऐसे करके ला रहे हैं, एक इसी चीज को ऐसे करके लाओ। अच्छा। ट्रम्प ऐसे करके ला रहा है। ठीक है, बाकी अब दूसरी जो मोदी जी की समस्या है जिसकी वजह से मोदी जी को 240 सीट मिली, मैंने डिक्लेयर भी किया था, वो ये सिग्नेचर है। अच्छा, ये सिग्नेचर ने मोदी जी ने एज ए पीएम मोदी जी से हो सकता है कि कुछ मोदी जी ने क्या कुछ कर्म किए, क्या कुछ काम किए, वो तो आप जानो, बट मोदी जी का ऑरा इसने बहुत कमज़ोर कर दिया। हाँ, आज मोदी जी वो रैली रेवाड़ी में नहीं कर सकते जो मोदी जी ने 2013 में की थी। ठीक है, मोदी जी रेवाड़ी में, हरियाणा में मोदी जी का ऑरा सर, मैं चुनाव की बात करता हूँ, इस चुनाव से पहले एक और जो चुनाव था 2019-20 में हरियाणा में, तो मैं हरियाणा में था, तो सर मोदी जी ने सोचो और इस सिग्नेचर का हालात क्या है। मैंने बीजेपी लीडरों को बता रखा है, भाई ये सिग्नेचर बदलवा लो, ये बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का हेड है, तो कहने की बीजेपी को अंदर खाने कोई ना कोई नुकसान तो होगा, मोदी जी को तो होगा ही होगा, देश को भी होगा। अच्छा, ठीक है, देश की वो ग्रोथ नहीं हो सकती जो मोदी जी कर सकते थे। ठीक है, तो मोदी जी ने सर रेवाड़ी में रैली की। ठीक है, रेवाड़ी का एमएलए चुनाव हार गया था सर। मोदी जी ने दादरी में रैली की, दादरी का बंदा चुनाव हार गया। और ये वही रेवाड़ी है जब मोदी जी सिग्नेचर से पहली बार पीएम के लिए अनाउंस हुए, फौजियों की रैली में, आपको याद हो, फौजियों की रैली थी, मोदी जी सिग्नेचर के साथ आए थे गुजरात से दिल्ली, और रेवाड़ी की रैली में गए थे, तो वहाँ से मोदी जी ने पीछे पलट के नहीं देखा। बट एज ए सीएम बार बार, अभी सर मैंने गुप्त सूत्रों से मैंने अपनी खबर पहुंचाई थी जब मोदी जी ने लोकसभा जी का फार्म भरा, तो कि मैंने कहा मोदी जी को, भाई फार्म में सिग्नेचर ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। तो जो मेरी टीम है, जैन साहब एक वो मोदी जी की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि कंफर्म हो गया, मोदी जी हिंदी का सिग्नेचर ही कर रहे हैं। अब अक्सर यही करते हैं, अक्सर कई जगह पे देखने बदल दिया है, जहाँ पे उन्होंने लिखते भी हैं, तो यही सिग्नेचर। हाँ, तो ये मैं लोकसभा के चुनाव की बात बता रहा हूँ कि मैंने खबर भिजवाई और मुझे कंफर्मेशन भी आई कि हिंदी का ही कर रहे हैं। तो यही है कि ये सिग्नेचर ने, मतलब ये सिग्नेचर मोदी जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये मोदी जी का, और आप तो कह रहे हैं कि हिंदी वाले सिग्नेचर में भी 2029 तक, देखो 2029 इसमें क्या है कि आपकी विदाई में इज्जत है। विदाई में, हाँ, इसमें विदाई में इज्जत है। ठीक है साहब, इसमें विदाई ऐसी है कि मतलब जैसे अचानक लाइट चली जाए, समझ गया। इस सिग्नेचर में विदाई ऐसी है। अब एक और चेहरे की बात कर लेते हैं, जिससे राहुल गांधी। बहुत लोगों को उम्मीद है कि एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। उनके सिग्नेचर में क्या दिखता है आपको? देखो, राहुल गांधी का सिग्नेचर मैंने देखा है गूगल में, तो सिग्नेचर मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो सर उसमें कैसे कहा जाता। मैं तो किसी का मैं तो ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी का इस वक्त उस सिग्नेचर से ओरा क्या है। ठीक है, तो राहुल गांधी का सिग्नेचर ने राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा ओरा राहुल गांधी का डिलीवर किया। पिछले लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट भी आ गया था। सर किसी चीज़ में किस्मत अपनी चीज़ होती है, अकल अलग चीज़ होती है, टैक्टिक्स अलग चीज़ होती है। तो पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट ओनली लक, बहुत कुछ उसके सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है, आज मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने सिग्नेचर अच्छा बना रखा है। ठीक है सर, मैंने सिग्नेचर खूब अच्छा बना रखा अपना। ठीक है, फिर भी मैं
माने सर गुड़गांव से पॉडकास्ट करने के लिए नोएडा में आपके सामने बैठा हूँ ना, मैंने आप जैसे बुद्धिजीवियों को चुना है ना, मेरे 50 पॉडकास्ट हो गए फिर भी मैंने आपको चुना। तो इस तरह सिलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स आर आल्सो रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इन गुड लक ऑफ योर फील्ड। तो आप ये कह रहे हैं उनका सिलेक्शन खराब है? मतलब वो तो आप बताएंगे सर। नहीं, नहीं, आपको भी लग रहा होगा ना। मतलब यही है कि उनके सराउंडिंग से सलाहकार ठीक नहीं है, सीधी सी बात ये कहा जाए। मतलब ये कहा जाए, और मतलब कहने का मतलब उनका सिग्नेचर पता है क्या करता है सर, उनका सिग्नेचर ना तो उनकी एनर्जी को बढ़ाता ना घटाता है। ठीक है, उनके सिग्नेचर में एक मिसिंग पॉइंट है जिसको बोलते हैं कि आदमी जैसे मोदी जी का है, ठीक है, अब मोदी जी का ये सिग्नेचर है, अब इसके सिग्नेचर में एनर्जी देखिए सर, ये जो एन है इसमें मोदी जी एन पे सिर नहीं लगाते, तो ऐसा व्यक्ति किसी की बात मानेगा नहीं, ही विल बी ए लीडर। तो मोदी जी सीएम थे तो सीएम पीएम की तरह बातें करते थे, ठीक है, ये शेर दिल का चढ़ता हुआ सिग्नेचर। तो राहुल गांधी के सिग्नेचर में कहीं ना कहीं मैं जब उसको देखता हूँ ना, तो मुझे वो एनर्जी महसूस नहीं होती कि अगर आज उसकी पार्टी के लोग भी उसके ओरे से इफेक्ट नहीं हो रहे, तो कहने को उनके सिग्नेचर में डेफिनेट डेफिशिएंसी है। तो कहीं प्रधानमंत्री वगैरह बनने का तो मुझे तो कोई दूर दूर तक स्कोप लगता नहीं सर। फिर लेकिन आपने अभी भी कहा कि इनके अलावा इनके ऊपर जो है योगी आदित्यनाथ का जो सिग्नेचर है वो ठीक ठाक दिख रहा है, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे? देखो योगी आदित्यनाथ जब अगर मान लो आप मुझे प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा सिग्नेचर से नहीं बता, मैं तो नहीं बता सकता। मैं क्या तब सिग्नेचर एनालाइज किया? क्योंकि मैं देख रहा था आपके पास है। नहीं, मैं बताऊंगा। मैं कब बता सकता हूँ? जब सिग्नेचर में चार प्रधानमंत्री का नाम आ गया, आप बोलो रमेश जी 4 का नाम है, इनमें से कौन बनेगा, तब तो मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रेस में है कि 4 का नाम है, रमेश जी 4 का नाम आ चुका है, 4 में से एक बनना है, बताओ, तब मेरी कैलकुलेशन कर आपके पास योगी आदित्यनाथ सिग्नेचर है? योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर बहुत ही ज़बरदस्त है सर, मैंने कई बार देखा हुआ है और बहुत अच्छा सिग्नेचर है। और उनका सिग्नेचर मतलब हार के बाद ही जीत वाला सिग्नेचर है, और वो हारते हारते भी जीत जाएंगे। और उनको गद्दी पे, किसी भी गद्दी पे वो अगर भारत के प्रधानमंत्री बने, जब भी वो अगर नहीं भारत के प्रधानमंत्री तो उनको बनना ही है, बनना है सर, ठीक है, उनको बनना ही है। और वो बनेंगे तो सर वो 15 साल के लिए बनने वाले हैं, मोदी जी की तरह। मोदी जी 15 साल हो गए, मोदी अभी जी हो जाएंगे, चल रहा है, अब पूरा हुआ तो 15 हो जाएंगे, नहीं तो 13 में चले जाएंगे। उनका सिग्नेचर मैंने अखिलेश को कई बार बोला हुआ, अखिलेश यादव, मैं यादव कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, कई लोग अप्रोच करते हैं, तो मैंने कहा ले आओ अखिलेश को, भाई पहले तो अपना सिग्नेचर ठीक करो, योगी से टकराना तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को तो ठीक कर ले। मेरा अगला सवाल अखिलेश यादव को लेकर के था कि जिस तरह से उनके हालात लग रहे हैं, आपको सिग्नेचर क्या दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे कभी दोबारा हो? सर अखिलेश यादव के 2 सिग्नेचर मेरे पास है, ठीक है, एक तो थोड़ा ठीक ठाक है, एक बिल्कुल ही उसका है ना, मतलब कह लीजिए उनके ये लगा लो उनके किस्मत ने बिल्कुल ही उनके साथ बड़ा अच्छा खासा खेला कर रखा है, और उनके दिमाग को भी डिस्टर्ब कर रखा है। तो मुझे योगी आदित्यनाथ अगर वहाँ कैंडिडेट है तो कोई चांस नहीं सर अखिलेश का, नहीं है। मतलब जैसा सिग्नेचर है वैसे में वो कोई कंपटीशन नहीं है उनका। योगी आदित्यनाथ के सामने कोई, सर योगी आदित्यनाथ के सामने अब सच पूछो तो पीएम साहब भी नहीं टिक पा रहे। पीएम साहब अगर कोई योगी आदित्यनाथ, यूपी में इतनी सीटें कम आने के बाद भी योगी की कुर्सी बच गई, जबकि बहुत तथाकथित बुद्धिजीवी कहते अब तो योगी सीएम नहीं रहेगा, योगी सीएम नहीं रहेगा, योगी सीएम, हम कहे योगी सीएम से नहीं हटेगा, योगी कुर्सी से हट ही नहीं सकता, और हटेगा तो भी उसको सेंटर को उसको कुर्सी देनी पड़ेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2027 में जो चुनाव होना है उसमें अखिलेश यादव के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा अभी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं दिख रहा सर, कोई स्कोप नहीं। कोई स्कोप नहीं।